आपका मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो नहीं खा सकता। अगर आपको फैटी लिवर डिजीज है तो नहीं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड पेट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और डाइजेस्टिव डिसफंक्शन की समस्या सुलझाने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है। कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर के लिए किन चीजों से बचना चाहिए ताकि आप जल्दी सूजन कम कर सकें। मैं वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और बताऊंगा कि मेरे मरीज अपनी डाइट कैसे बेहतर बनाते हैं ताकि उनके लक्षण दूर हो सकें। यह सामग्री माइंड पेट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोगों ने सीखा कि फैटी लिवर के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। हर कोई अलग होता है, और यह जानने के लिए कि आपका शरीर क्या सहन कर सकता है, एक फूड जर्नल रखना बहुत फायदेमंद होता है। फूड इंटेक और लक्षणों की निगरानी फैटी लिवर की गंभीरता ट्रैक करने के लिए जरूरी है। आप केरा और माई फिटनेस पाल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, समय के साथ अपनी प्रगति देख सकें। मेरे प्रैक्टिस में कई सालों से यह करते हुए, कुछ खाद्य पदार्थ बार बार मेरे क्लाइंट्स में ट्रिगर सामने आते हैं। मैं कुछ आपके साथ साझा करना चाहता हूं, सतर्क रह सकें। हम 4 फूड ग्रुप्स पर चर्चा करेंगे जो फैटी लिवर में इम्यून इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों से सावधान रहना है और किन चीजों से बचना है। इसके अलावा मैं आपको पाचन एंजाइम्स को शामिल करने के उपयोगी टिप्स दूंगा और फैटी लिवर की सूजन कम करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फैटी लिवर के लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, और यह ऐसी उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब फैटी लिवर रोग में समस्या पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों के विषय पर आते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों में देखता हूं, वह यह है कि वे सोचते हैं कि वे कुछ भी खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके फैटी लिवर के लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आमतौर पर कोई न कोई भोजन ऐसा होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और फिर वही भोजन लंबे समय तक बार बार समस्या पैदा करता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक फूड डायरी रखें और उसे नियमित रूप से देखें ताकि आप पता लगा सकें कि कहां गलती हो रही है। यह देखकर हैरानी होती है कि अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कितनी सारी समस्याएं आसानी से टाली जा सकती हैं। और आप सोच रहे होंगे, तो आखिर फैटी लिवर के लिए ये समस्या पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, हर किसी का शरीर अलग होता है, लेकिन कुछ साल पहले छपी इस रिसर्च आर्टिकल में दिखाया गया है कि बदला हुआ आंतों का वातावरण फैटी लिवर में देखी जाने वाली सूजन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपकी लगभग 70 से 80% इम्यून सिस्टम आपकी आंतों में ही होती है। तो जब आपको फैटी लिवर कोई बीमारी होती है, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी आंतों में क्या गड़बड़ है। कुछ खाद्य पदार्थ जब सही से नहीं पचते, तो वे इम्यून सिस्टम की तेज प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। अक्सर सूजन की शुरुआत आंतों से ही होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना जरूरी है। इससे पहले कि हम यह चर्चा करें कि इसे शुरू कैसे करें, अगर आप फैटी लिवर के लिए अपनी आंतों को ठीक करने को लेकर गंभीर हैं और जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, तो मैंने एक फ्री ट्रेनिंग तैयार की है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स ने फैटी लिवर डिजीज में 6 हफ्तों के भीतर स्वस्थ सफलता पाई है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर फैटी लिवर डिजीज को उलटने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए वह सब वहां मौजूद है, जिसमें एक फ्री गाइड भी शामिल है जिसमें खास डाइट संबंधी सुझाव दिए गए हैं और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं जिनमें आपके जैसे ही लोगों ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक किया और अब वे स्वस्थ हैं। ये केस स्टडीज इसलिए कीमती हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि असली लोग जिन्हें सूजन थी, उन्होंने सिर्फ कुछ छोटे बदलाव करके अपनी स्थिति में कैसे सुधार किया। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा अमल में लाने योग्य गेम प्लान मिलता है जिससे आप यह सब घर पर ही कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरू करें।
अब आइए जानते हैं कि किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें बताया गया है कि कैसे इम्यून सिस्टम कुछ जटिल प्रोटीनों से ट्रिगर हो सकता है। हम अपनी डाइट में प्रोटीन खाते हैं, यह कई स्रोतों से आ सकता है, चाहे वह पौधों से हो या जानवरों से। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के जुड़े होने से बनता है। जब प्रोटीन पाचन तंत्र में प्रवेश करता है तो आंतों में एंजाइम्स छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, और शरीर अवशोषित हो जाते हैं। इन आंतों के एंजाइम्स को प्रोटीज कहा जाता है, और इसका महत्व यह है कि कभी-कभी प्रोटीज अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते, जिससे हमारे आंतों और रक्त प्रवाह में बड़े प्रोटीन कण लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में कुछ प्रकार के प्रोटीन को तोड़ना मुश्किल होता है। साथ ही प्रोटीन को तोड़ने के लिए पर्याप्त प्रोटेज भी नहीं हो सकते हैं। प्रोटेज एंजाइम्स हमारे शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के पौधों में भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आंत एक बहुत बड़ा प्रतिरक्षा अंग है। इसलिए ये अधपचे प्रोटीन विदेशी खतरे के रूप में पहचाने जाते हैं और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। शरीर सोचता है कि ये बड़े अधपचे प्रोटीन उस पर हमला कर रहे हैं, इसलिए प्रतिरक्षा रसायन छोड़ता है, जो सूजन का कारण बनती है और समस्या हो सकती है। बोवाइन सीरम एंटीबॉडीज और ऑटो इम्यून बीमारी कुछ बहुत प्रसिद्ध अध्ययन हैं जिन्होंने इस पर शोध किया है। गाय के मांस और दूध के प्रति मानव शरीर की प्रतिक्रिया। कई लोगों में गाय के सीरम प्रोटीन पूरी तरह से नहीं टूटते और लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज इम्यून बीमारियों में 10 गुना अधिक पाई जाती हैं। कैसीन और वह। कई लोग दूध के प्रोटीन में मौजूद कैसीन को पचा नहीं पाते। कुछ लोगों को वह से भी समस्या होती है। अगर आप इम्यून सूजन से जूझ रहे हैं, तो कैसीन से पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है, और शायद ज्यादातर वह उत्पादों से भी। इसमें डेयरी, दूध और पनीर शामिल हैं। अपने प्रोटीन पाउडर की भी जांच करें कि कहीं वह आपको समस्या तो नहीं दे रहा। मैं पौधों पर आधारित प्रोटीन को प्राथमिकता देता हूं, लेकिन अगर आप वह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं वह आइसोलेट की सलाह दूंगा, न कि वह कंसंट्रेट की, जिसमें थोड़ी मात्रा में कैसीन होता है। इसने व्यक्ति में कुछ भिन्नता हो सकती है, इसलिए अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इससे पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है। लेकिन एक बार जब आप इस प्रक्रिया में निपुण हो जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि चीजें कैसे बदलती हैं। मैं इसके बारे में नोट्स सेक्शन में एक लिंक पोस्ट कर दूंगा। ग्लूटेन, यह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि अनुमान है कि लगभग 1/3 आबादी को इससे समस्या होती है, और मुझे लगता है कि यह एक बहुकारक समस्या हो सकती है। मैं इस विषय पर लिखे गए अपने एक लेख का लिंक पोस्ट करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं ज्यादातर लोगों को यही सलाह देता हूं कि वे सामान्य रूप से ग्लूटेन युक्त उत्पादों के संपर्क को सीमित रखें। इसमें गेहूं के आटे से बनी कोई भी चीज शामिल है। अंडे का प्रोटीन। यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग जो मांस खाना छोड़ देते हैं, वे प्रोटीन के स्रोत के रूप में अंडों पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ पोषण विशेषज्ञ मुझसे इस पर असहमत हो सकते हैं, और मैं एक बार फिर इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक लिंक पोस्ट करूंगा क्योंकि इस पर बहुत सारी गलत जानकारी फैली हुई है। अध्ययन दिखाते हैं कि अंडे का प्रोटीन शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको प्रतिरक्षा सूजन संबंधी विकार हैं, लेकिन हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। मेरा सुझाव है कि इसे कुछ महीनों के लिए या थोड़े समय के लिए बंद कर दें, ताकि देख सकें कि इससे समग्र रूप से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अंडे का सफेद भाग कभी कभी सही समय आने पर फिर से आहार में शामिल किया जा सकता है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा कि ये खाद्य पदार्थ खराब हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब आप शरीर में सूजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसे बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इन प्रकार के प्रोटीन को अल्पकालिक रूप से अपने आहार में सीमित करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सबसे बड़े भोजन के साथ एक प्रोटीज एंजाइम सप्लीमेंट लेने पर विचार करें। आप प्रोटीज पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रोटीज की सूची है। अंकुरित अनाज और माइक्रोग्रीन्स में शायद इसकी सबसे अधिक मात्रा होती है। अन्य में शतावरी, कुट्टू, जापानी पगोडा, एवोकाडो, पपीता, अनानास, खीरा, लहसुन, नारियल, अलसी, स्पाइरुलिना, अंजीर, क्लोरेला, अदरक की जड़ और एलोवेरा शामिल हैं।
पौधों में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। बड़े और अपचित प्रोटीन हमारे पेट में अवांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, इसलिए जितना अधिक वे एंजाइमों द्वारा टूट जाते हैं उतना ही बेहतर है। वे एंजाइम जो प्रोटीन को पचाते हैं उन्हें प्रोटेस कहा जाता है और पौधे फलों के पकने और अंकुरण की वृद्धि में मदद के लिए प्रोटेस बनाते हैं। हम इन्हें जाहिर है स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन एंजाइमों के नामों में सेरापेप्टेस, नाइटोकिनेस, कैटालेस, ब्रोमेलैन और पपाइन शामिल हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। हमारे आहार में जब तक हम बहुत सारी माइक्रोग्रीन्स या अंकुरित अनाज नहीं खाते, हमें इनकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती। इसी वजह से अगर आपको इम्यून इन्फ्लेमेशन है तो आपको प्रोटेस सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए। इस श्रेणी के एंजाइमों में अगला है कोएंजाइम Q10, जो हरी और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आप इसे सप्लीमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। हरी और पत्तेदार सब्जियों का यहाँ कई फाइटो श्रेणियों में बहुत महत्व है। बीज, अंकुर, जड़ी बूटियां और मसाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे जो समस्या लगती है वह यह है कि रोजमर्रा के खाने से पर्याप्त मात्रा में एंजाइम प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए बहुत से लोग इसमें मदद के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। फिर से सभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एंजाइम आप मंगवा रहे हैं उनकी विभिन्न पीएच वातावरणों में सक्रियता प्रमाणित हो। क्योंकि आपका पेट अम्लीय होता है, आपकी छोटी आंत क्षारीय होती है और आपका रक्त तटस्थ से थोड़ा क्षारीय होता है, तो आदर्श रूप से आपको ऐसा एंजाइम मिश्रण चाहिए जो इन तीनों में काम कर सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लक्षणों को ट्रिगर करते हैं और क्या आपने उन्हें खाने से बचने की कोशिश की है। मुझे पता है कि हर कोई अलग होता है, लेकिन जो कुछ लोगों के लिए काम करता है वह दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और फैटी लिवर टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। @dasarimt पर फॉलो करें। हमेशा की तरह यह डॉक्टर चानू दासरी हैं, माइंड बॉडी इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।